तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तू सदा चलना बाबा मेरी यादों को सीने समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। आज 16 नवंबर 2020 की वाणी। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अविनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है ना। ये जो भी मुसीबत है सारे विश्व की प्रॉब्लम है। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। बाबा कहते सबको बता दो, लड़ाई लगेगी, विनाश होगा, परंतु उसके बाद बहुत सुंदर नई दुनिया इसी धरती पर आएगी। ओम शांति। यह ही रूहानी यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है।
यह है रूहानी यूनिवर्सिटी, जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना। और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें, वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को याद जरूर करती है। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे, वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है। सारे विश्व की आत्माओं के पिता एक परम पिता शिव बाबा ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं। यह है ही छीछी दुनिया दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं, यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल यानी रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं। तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसको पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो, आत्मा तो अविनाशी है। वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। अब जबकि मुक्ति की कामना है, तो पता है कि भाई मुक्तिदाता तो भगवान ही है, इसलिए उनको याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं, इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस, उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें इंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। एक देश था तो झगड़े की बात ही नहीं। अब अनेक देश हैं, तो हर देश चाहता मैं सुपर पावर बनूं।
और उस चक्कर में आपसी झगड़े हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है, कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। तो ये बाहर रोशनी वाला अंधकार नहीं, अज्ञान का अंधकार। तो बाबा कहते लिमिट से बाहर जा रही है सब बातें। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे बाबा कहते आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं परंतु कर नहीं सकते, है ना। कितना भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बाबा कहते कर नहीं पा रहे हैं। बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। कम आबादी तो फिर सतयुग में ही होगी। इस दुनिया में तो अंत तक आबादी बढ़नी ही है। बाबा कहते फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़, जरूर छोटा ही होगा। यहां तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहां ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, शुरूर बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। बाबा कहते ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके जो पढ़े यहाँ और पद मिले अगले जन्म में। बाबा कहते ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं या मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसको पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियां आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। डायरेक्ट शिव बाबा ब्रह्मातन के माध्यम से नई दुनिया की स्थापना, दैवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। हम बच्चे मददगार हैं। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं। और कोई इस माला को जानते नहीं, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना,
नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं, उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह है अजपा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है ना, सूक्ष्म प्रैक्टिस है। बोलना कुछ नहीं, कर्म कांड कुछ नहीं, मन बुद्धि से सिर्फ बाबा को याद करना है। नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहां मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ, रड्डी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। या तो तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूं, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करती हो पाठ बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूं। मैं दुख सुख से न्यारा हूं। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। बाबा कहते विश्व के मालिक होते हैं, तो बाबा कितना ऊंचा चढ़ाते हैं, खुशी दिलाते हैं कि तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। क्योंकि बाबा तो सतयुग में आते नहीं, बाकी बाबा तो हाईएस्ट है, उनसे ऊंच तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूं। कहाँ? परम धाम में, वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मेरा पाठ ही इस समय का है। बाबा कहते मेरे पाठ का समय होता है तो मैं आ जाता हूँ। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है। मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूं। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है। अब दुनिया की सफाई होनी है, तो बाबा कहते उसमें प्राकृतिक आपदाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है। नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। वास्तव बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो घुटका आया या खत्म। समंदर भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा।
अभी तो रिहर्सल चल रहा है। जब फाइनल होगा तो प्रकृति का इतना विकराल रूप होगा कि होलसेल मृत्यु होगी। बाबा कहते हैं यह है हाहाकार का सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूं सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं। भारतवासी बाबा कहते हैं ड्रामा में राजी ऐसा है। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी यानी पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ और मम्मा एडॉप्टेड माँ, क्योंकि मम्मा को भी बाबा ने एडॉप्ट किया, अपनी बच्ची बनाया। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। तो पालना के निमित्त बने, इसलिए यज्ञ के माता पिता हैं। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है। यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2 लाख कमाते हैं, 2-3 लाख कमाते हैं। कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। बाबा कहते इसमें भी ऐसे हैं। कोई पढ़कर बहुत ऊंच पद पा लेते हैं और कोई फेल भी हो जाते हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है ना, सारे विश्व पर आफत है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो।
तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक, पूजन लायक तो जब बिल्कुल आत्मा पावन हो जाएगी और शरीर भी पावन होगा, तब पूजन लायक होंगे। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है। बाबा कहते मस्तक के पीछे जो लाइट का आभा मंडल होता है वो पवित्रता का सूचक है। लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। बाबा कहते त्रेता वालों को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं, है ना। ब्राह्मण आपस में सहयोग देते हैं, दान हम अज्ञानियों को देंगे जिनको ज्ञान नहीं है। श्लोगन। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के संग के, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति।